दोस्तों, ये नेहा शर्मा है। मुस्कुराती, खिलखिलाती, चंचल, भोला सा चेहरा। कोई तमन्ना नहीं है, एक तमन्ना है अपने प्रभु की पूजा करना। नेहा पंडित होती है। पंडित होने के साथ साथ ये रहती है आनंद साहिब। आनंद साहिब वहीं पे छोटा सा एक गांव है, वहीं की रहने वाली नेहा का दिल लग जाता है गुरुद्वारे से। गुरुद्वारे जाती है। गुरुद्वारे जा कर के वहाँ पे सुनती है, गुरबानी सुनती है, भजन सुनती है और बहुत खुश होती है। नेहा अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा मेरे को किसी तरह से सिख धर्म में जाना है। मम्मी पापा पहले मना करते हैं, फिर कहते हैं बेटा सिख धर्म में जाना चाहती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का कहना है कि सिख धर्म के प्रति अचानक प्रेम देख करके, अटूट प्रेम देख करके, उस सिख धर्म के लगाव से नेहा के मम्मी पापा खुश भी होते हैं। नेहा ने अमृत भी ग्रहण किया था, सिख धर्म भी अपनाया था और वो वही प्रक्रिया करती थी जो सिख धर्म को समर्पित होती है। कहते हैं नेहा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। परिवार को अब नेहा की शादी की चिंता सताने लगी थी। अल्हड़ सी, सबकी दुलारी, सबको चाय देने वाली, सबकी बात सुनने वाली, एक आवाज़ में पास में खड़ी होने वाली, मुस्करा करके मम्मी पापा की बात पूछने वाली। कितनी बार भी एक आदमी पानी मांग ले, कितनी बार एक आदमी चाय मांग ले, अपना खाना छोड़ करके चाय देने वाली और मासूम सी लड़की की एक दिन मम्मी पूछती है, बेटा क्या तुम किसी से प्यार करती हो? तो नेहा कहती है, एकदम अलग टाइप की लड़की थी। शौक तो पहनने का बहुत था। लाल जोड़ा बहुत अच्छा लगता था, लाल लहंगा बहुत अच्छा लगता था, लाल कलर की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी, हार बहुत अच्छा लगता था। तो मम्मी पापा को लगा कि शादी में इतनी रुचि, सास ससुर बहुत अच्छे लगते थे। दूसरे के सास ससुर को देखती थी, कहीं कोई कहता था कि अरे वहाँ लड़ाई हो रही है तो समझाती थी कि सास तो माँ से भी प्यारी होती है। तो ऐसा लगा उनको कि कहीं ना कहीं इसका बॉयफ्रेंड है। नेहा कहती है, मम्मी ऐसा कुछ मत पूछे मुझसे, आप जहाँ शादी कर दोगी मैं वहीं कर लूँगी। दोस्तों, रोना भी आता है। इतनी सी प्यारी सी बच्चियों को भगवान भी नहीं छोड़ता धरती पे। इतनी प्यारी बच्ची को किसी ने प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि मम्मी ने भी इस बच्ची की बात का विश्वास नहीं किया। सबसे पहली बात ये सोचिए कि मम्मी कहती है कि सब ससुराल में मारपीट होती है, सब ससुराल में पति सताता है, सब ससुराल में 4 बजे उठ करके काम करना पड़ता है, तुम अनोखी नहीं हो। लेकिन मम्मी को नहीं पता था कि वो बेटी झूठी नहीं है, वो बेटी सच्ची है। बेफालतू में उसे सोने नहीं दिया जाता था, बिना काम के उससे काम करवाया जाता था। चाय में कमी निकाली जाती थी, दाल में कमी निकाली जाती थी और कभी भी मम्मी ने विश्वास नहीं किया। दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से नेहा की स्टोरी सुनाते हुए मुझे रोना आ रहा है। नेहा आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। नेहा ने अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी करना पसंद किया। अपने माता पिता से साफ कह दिया, जिससे शादी करोगे उससे करूँगी। खूबसूरत पसंद होगी, बस सूरत पसंद होगी, जैसी भी पसंद होगी मैं कर लूँगी, मुझे तो कोई भी किसी प्रकार की डिमांड नहीं है। इतनी सी संतोषी बेटी को एक घर, एक परिवार जिला न पाया। दोस्तों, क्या होता है, एक रिश्तेदार आता है हिमाचल के सोलांग जिले के नालागढ़ के रामपुर के गाँव में रहने वाले संजीव का रिश्ता लेकर के आता है, जो कि संजीव एक सेना में नौकरी करता था। लड़का सरकारी नौकरी में था, अफसर पोस्ट पे था, बहुत ऊंची पोस्ट पे था। नेहा के परिवार को रिश्ता बहुत पसंद आता। नेहा ने सोचा कि क्या मेरा नसीब है, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब वहाँ जाती थी ना गुरुद्वारे में, तो हमारे गुरुजी हमारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढ के रखे हैं। संजीव के बारे में पता किया तो पता चला कि संजीव का परिवार, संजीव एक बेहद सरल स्वभाव, शांत स्वभाव का साधारण बच्चा है। नेहा की परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि मेरी बेटी जैसी वैसा मेरा दामाद। एक सरकारी नौकरी। तो नेहा के परिवार वालों ने, संजीव के परिवार वालों ने एक दूसरे से मिलकर बातें किया। संजीव नेहा का रिश्ता तय हो गया। एक दूसरे से मिलने लगे। मिलने में नेहा को बड़ा खुशी हुई कि वाह, मैं जैसा ख्वाब का राजकुमार सोचती थी, मेरा राजकुमार तो सेम वैसा ही है। अपने शादी के बारे में सपने सजोने लगी। नए घर में जाने के राजकुमार जैसे दूल्हे की शादी करने के और लाल जोड़े में तैयार होने के धीरे धीरे नेहा ये सारी चीज़ें अपडेट करने लगी और ये सोचने लगी कि नहीं, ऐसा लहंगा होगा, ऐसी चूड़ी होंगी, ऐसे पायल होगी, ऐसे हार होगा, ऐसे मेरे पति को मैं शर्माऊंगी, ऐसे पति के साथ घूमने जाऊंगी, ऐसे पति को गिफ्ट दूंगी। ऐसे करके वो सपने सजोने लगी, जो कि एक लड़की का सपना होता है अपने पति के बारे में। जब नेहा पूरे तरीके से लाल जोड़े में तैयार हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। पहले तो नेहा का क्या था, पहले चंचल स्वभाव, हंसमुख स्वभाव हो। जब ब्यूटी पार्लर गई तो
ब्यूटी पार्लर गए। ब्यूटी पार्लर वाली पूछती, सहेलिया मैडम आपका सपना क्या है, अपने पति से क्या लेना चाहोगी? तो नेहा मजाक में कहती है, मेरे को तो अपने पति से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे पति की मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं अपने पति की खुशी में खुशी रहना चाहती हूँ। मेरे पति ने मेरे से पूछा तुम इंस्टाग्राम चलाती हो? तो मैंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इंस्टाग्राम फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है। तो पति ने कहा कि इंस्टाग्राम तो मैं चलाता हूँ। तो नेहा ने कहा ठीक है आपने इंस्टाग्राम चला लीजिए, फेसबुक चला लीजिए, मुझे तो पीछे रहने दीजिए, मैं नहीं चलाऊंगी, मैं तो बस तुमको देखती हूँ और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। दोस्तों ये ब्यूटी पार्लर वाली की जब नेहा मर जाती है तो ब्यूटी पार्लर रो रो करके अपने इंस्टाग्राम पे ये बात बताती है कि मैंने उसको सजाया था शादी के दिन और मैंने जब उससे पूछा था तो वो कह रही थी कि तुम इंस्टाग्राम चला लो और मैं तो पीछे बैठी रहूँगी अपने पति से। नेहा की शादी संजीव से हो जाती है। शादी के बाद नेहा अपने मायके से ससुराल आ जाती है क्योंकि नेहा ने अपने पति संजीव को खुद के प्रति इतना प्यार पाया, इतना ससुर सास का प्यार पाया, जैसा सोचा था उससे ज़्यादा पाया। तो नेहा काफ़ी खुश लग रही थी और क्या चाहिए था, इतना प्यारा ससुराल, इतना प्यारा पति, मेरे माँ बाप जैसे प्यार, मेरी सास ससुर, मेरे माँ बाप जैसा मेरा ससुराल मिल गया, अब क्या चाहिए, इतनी खुश नेहा। महज शादी के 1 हफ्तों तक नेहा की खुशी रही, उसके बाद खुशी यूं गायब हो गई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर नेहा के साथ क्या हुआ बताना चाहूँगी। नेहा की शादी हुई थी 2024 नवंबर में, महज 2026 25 अप्रैल, बस इतने दिन के लिए नेहा जिंदा थी, बस इतने दिन के लिए ससुर और सास और पति मिले थे। दोस्तों नेहा की सास नेहा को धीरे धीरे घर के कामों में लगाना शुरू कर दिया, सुबह जगाना शुरू कर दिया, घर का काम लोड दे दिया, घर की सफाई दे दी, घर का सारा कपड़ा लत्ता दे दिया, घर का सारा राशन पानी दे दिया और अब उसको पूरी तरह से घर की नौकरानी बना दिया। सपने सजोकर अपने हाथों में मेहंदी लगाकर अपने ससुराल में गए, उसको महज 1 हफ्ते के अंदर झाड़ू पोछा पकड़ा दिया गया। नाश्ता बनाने से लेकर के डिनर तक मतलब टोटल काम, साफ सफाई से लेकर के रिश्तेदार की जिम्मेदारी, राशन की जिम्मेदारी सब उसको दे दी गई। उस करके सभी सदस्य मिलकर के जो काम कर नहीं पाते थे वो अकेले इसके ऊपर डाल दिया गया। सारी जिम्मेदारी नेहा निभाती रही और हंसती रही, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं किया, कुछ भी नहीं कहती। धीरे धीरे नेहा की सास अब तो ताना मारना भी शुरू कर दिया था। नेहा को लगा कि शायद शादी के बाद ऐसा हर लड़की को झेलना होता होगा, तभी परिवार मिलता है, तभी पति मिलता है, तभी घर मिलता है, इसलिए वो चुपचाप दर्द से गुजरने लगी और सासू माँ की बात मानने लगी। वो सारे घर का काम करती। सासू माँ नेहा से कहती कि धीरे धीरे नेहा की सासू माँ अब काम तो करवाती, उसके बाद ताना भी मारना शुरू कर दिया। कहती ओह तुम तो मेरे घर आ गई, मेरा बेटा इतना सुंदर है, मेरा बेटा इतना अफसर है और तुम लेके क्या आई हो, एक ढंग का कपड़ा तक लेके नहीं आई। नेहा कहती मेरे मम्मी पापा के कुछ नहीं था, जितना था वो तो दिया तो है, तुम्हारे माँ बाप ने ना तो कार दिया, ना ढंग से गहना दिया, ना जेवर दिया। इस तरह से जब अपने पति से बताते हैं तो पति कहता ठीक तो कह रही है, मेरी माँ क्या गलत कह रही है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना अफसर हूँ, मेरी अच्छे घर में शादी होनी थी, लेकिन तुम लोगों के मतलब मोह जाल में पड़ करके मेरी तो दुर्दशा हो गई, मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। क्या दिया है तुम्हारी मम्मी पापा ने, क्या दिया मेरे को, ऐसे करके। दोस्तों इस तरह से जब सुनती है नेहा तो उसको बहुत धक्का लगता है कि मतलब मेरा पति भी ऐसे करता। पति कहता तुम्हारी हैसियत नहीं थी मेरे घर में आने की, तुम्हारी हैसियत नहीं थी मेरे बगल में बैठने की, मेरी माँ ठीक तो कह रही है। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दिया था दोस्तों, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से इज्जत किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सीधा और सपाट इंसान जो दिखता है वो अंदर से कितना काला होता है। संजीव नेहा का सपोर्ट नहीं करता है बल्कि वो अपनी माँ के सपोर्ट करता है। सपोर्ट करते हुए कहता है माँ ने गलत नहीं कहा, माँ ने बहुत अच्छा कहा है, बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इतना जब नेहा फपक पड़ती है, आंसू बहाने लगती है, अंदर अंदर घुटने लगती है, तब संजीव क्या कहता है, हम लोग बेइज्जती का बदला बेइज्जती से ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, रिश्तेदारी में मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। जब संजीव भी नेहा से बात कहता है इस तरह का तो नेहा अंदर अंदर टूट जाती है। वो छटकने वाली, हंसने वाली, खिलखिलाने वाली, सबकी बात मानने वाली भोली सी नेहा अपने ससुराल में एक नौकरानी बन के रह जाती है। अपने मायके में फ़ोन करके सारी बातें बताती है। नेहा अपनी माँ से कहती माँ यहाँ पर सब कुछ उल्टा निकल गया, जानवरों से बदतर ये लोग
लोग हैं, काम तो करवाते हैं लेकिन खाना नहीं देते हैं, ताना मारते हैं, एक चीज़ बार बार बनवाते हैं, चाय में गलती निकालते हैं, सब्जी को फेंक देते हैं, सब्जी में अपना खुद नमक डाल देते हैं, मेरे को इल्ज़ाम लगा देते हैं, मेरे को मारा जाता है, मेरे को पीटा जाता है। मैं काम करते करते थक जाती हूँ, फिर भी मेरे को एक कप चाय नहीं मिलती है, मैं बैठती हूँ तो मेरे को ताना मारा जाता है, मेरे को तुरंत के तुरंत दूसरा काम सौंप दिया जाता है, मुझे तुरंत दूसरे काम करने के लिए कह दिया जाता है। मैं थक जाती हूँ। ये लोग दहेज के लिए ताने मार रहे हैं, लेकिन नेहा की माँ अपनी बेटी की बात नहीं समझ पाती। उनको लगता नेहा अपने घर की लाडली बिटिया थी, कोई काम आसानी से कर नहीं पाती है, इसे बहुत बड़ा लगता है, बोझ लगता है। हो सकता है कि नेहा की कमी हो, उसे मायके में कभी किसी ने डांटा नहीं, किसी ऊंची आवाज़ में बोला नहीं, कभी तू करके बोला नहीं, कभी मोटे मोटे आंसू नहीं बहे, इसलिए नेहा को काम करना पड़ रहा है। अम्मा क्या समझाती है, क्या समझाए बेटा, नया नया ससुराल है, नए नए लोग हैं, नया नया घर है, बसाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सीखो, बर्दाश्त करो। नेहा को भी लगा कि शायद मैं ज़्यादा ही कुछ समझ रही हूँ, ये सब सबके साथ होता है। बड़ी भोली लड़की थी, कुछ नहीं, ऐसा सोच करके वो फिर से काम में लग जाती। दोस्तों ये नेहा सोच रही थी कि नहीं कल सही होगा, परसों सही होगा, लेकिन सास का प्रतिदिन नेहा के प्रति बर्ताव बदल रहा था। एक एक दिन नेहा को प्रताड़ित किया जा रहा था। हफ्ते बाद नेहा को बेहिसाब काम करवाना शुरू हो जाता है। महज एक महीने के अंदर अंदर दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू हो जाती है। खाना बंद हो जाता है, पानी बंद हो जाता है, ताने मारने शुरू हो जाते हैं, रात को सोने नहीं दिया जाता। 3-4 महीने ही बीते थे कि सास और पति मिलकर को मारना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, गर्म पानी भी फेंका जाता है। नेहा को लगा कि अगर मैं ये बात अपने मायके में कहती हूँ तो माँ बाप कहेंगे कि कष्ट मिला, तो अब फिर भौंकने लगी है और वो लोग भी दुखी होंगे। छोटी छोटी बातों को बताऊंगी तो हमारे घर में क्लेश मचेगा, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा उनसे शेयर नहीं करती। इस वजह से नेहा अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना सहती रहती। वो कभी भी अपने मायके में फ़ोन करके दोबारा शिकायत नहीं करती। 19 अप्रैल 2025 को दिन था जब नेहा के मायके वालों के पास नेहा के ससुराल के पड़ोसियों ने फ़ोन किया, बताया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है, आप तुरंत अपनी बेटी को ससुराल पहुँचो। माता पिता को लगा कि आखिर बेटी है या बेटी है, या बेटी के ससुराल वाले फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बता रहे कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, पड़ोसी फ़ोन क्यों कर रहे, डर गए थे बेचारे, क्या अनहोनी तो नहीं है। फटाफट ससुराल में लोग पहुंचते हैं और वहां पे जा कर के देखते हैं नेहा ऐसे पड़ी थी, बेसुध पड़ी थी, मरी सी पड़ी थी, बेहोश पड़ी थी दूसरे रूम में, और संजीव, उनके सास, उनकी ननद, उनके ससुर आराम से हंस रहे थे। पूछती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ, तुम लोगों ने फ़ोन क्यों नहीं किया, इस हाल में आप लोग क्यों बैठे हो, नेहा का बेसुध क्यों पड़ी है। तो संजीव कहता है जब आपकी बेटी लगन लगाएगी पड़ोसियों से तो पड़ोसी ही तो फ़ोन करेंगे, पड़ोसी डॉक्टर के ले जाएंगे, पड़ोसी ही सारा काम करेंगे, पड़ोसी ही सूचना देंगे। नेहा के माता पिता टूट जाते हैं, बिना किसी लड़ाई के, कोई बहस नहीं करते हैं, नेहा को उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, रूपनगर में एडमिट करते हैं। वहाँ पर नेहा को प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर मना कर देता है और कहता आप पीजीआई लेके जाओ, वहाँ पे मशीनें हैं। चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है, लेकिन पति संजीव रूपनगर से अपने घर वापस चला आता है। नेहा को पीजीआई नेहा के माँ बाप ले जाते हैं, वहाँ नेहा धीरे धीरे रिकवर करने लगती है, लेकिन नेहा के शरीर में जो पॉइजन था वो भी अपनी आराम से दौड़ रहा था, पूरी तरीके से फैल चुका था। इस वजह से 21 अप्रैल 2025 को नेहा अपने सांस लेना बंद कर देती है। डॉक्टर्स ने जानकारी नेहा के माता पिता को दी कि नेहा के माता पिता पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि उनको लगा कि बेटी अभी हमारी बीमार है, ठीक हो जाएगी। लेकिन उस बेटी को जब डॉक्टर बताता है कि इनके अंदर 15 दिन से जहर फैला हुआ है, अंदर के शरीर सारे सड़ गए हैं, अंदर के सारे ऑर्गन सड़ चुके हैं, ऐसा जहर दिया गया है, स्लो पॉइजन दिया गया है, वहाँ पे नेहा के मम्मी पापा सारी जिम्मेदारी खुद पे ले लेते हैं कि मैंने बेटी को मारा। जब मेरी बेटी बता रही थी कि मैं सह नहीं पा रही हूँ, मेरे ऊपर गर्म चाय डाली गई, तो मैंने मजाक समझा था। उसके बाद नेहा के मम्मी पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं, ससुराल वालों के ऊपर FIR करवाते हैं। पति संजीव जो आर्मी में है, सास ससुर थाने जाते हैं, पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। जब कड़ाई से पूछा जाता तो पता चलता कि नेहा के शरीर में जो पॉइजन था नेहा ने खुद नहीं खाया था, बल्कि नेहा की सास और नेहा ने उस पति ने दिया था।
जबरदस्ती चाय में मिला करके कड़वा वो पॉइजन पिलाया गया था डंडों के बल पे। अब आप समझ सकते हो कि इतनी दर्दनाक मौत तड़प तड़प के बेटी की हुई, 15 दिन तक बेसुध बिना खाए पड़ी रही। कौन दुनिया में है? उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसकी सांस लेने की नली सारी सड़ गई थी, उसके अर्गन सारे सड़ गए थे। नेहा कहीं की नहीं बची थी। दोस्तों, इस तरह से घुटन भरी जिंदगी नेहा की। जो सुनता है वही रोने लगता है, जो सुनता है नेहा की स्टोरी एक जगह एकदम शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों बताइए कि जो भोली लड़कियां होती हैं, जो